और हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर, उसके अलावा पुनीत परिंजा हमारे साथ है। देवेंद्र, पहले आपके पास आना चाहूंगा। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि गुजरात और हिमाचल दोनों की एक साथ इलेक्शन कमीशन डेट्स अनाउंस करेगा, लेकिन चूंकि मौसम खराब होता है हिमाचल में, लिहाजा पहले अब हिमाचल की डेट्स आज अनाउंस हो गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल पंकज, और गुजरात को लेकर आज उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और कल से ये इंडिकेशन मिलने लगा था कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश का ही अनाउंसमेंट होगा। गुजरात के तारीखों के बारे में अनुमान को लेकर अगर बात करें तो निश्चित तौर पे अब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर गुजरात में 2 फेज में चुनाव होगा तो 1 और 5 दिसंबर के आसपास ये दोनों तारीख हो सकती हैं, अगर 2 फेज में होता है तो। क्योंकि इस बार चर्चा ये भी थी कि क्यों ना गुजरात को भी 1 फेज में ही कराया जाए, लेकिन अगर 2 फेज में होते हैं तो 1 दिसंबर और 5 दिसंबर, इसके आसपास 4 या 5 और 1 तारीख के आसपास ये दोनों तारीख हो सकती है, क्योंकि काउंटिंग दोनों साथ होना तय है। अन्यथा हिमाचल प्रदेश के काउंटिंग के लिए इतना लंबा वक्त नहीं दिया जाता, तो ये तो बहुत सामान्य सी बात थी। दूसरी चीज़ ये थी कि गुजरात का चुनाव भी पिछली बार तो काउंटिंग 18 दिसंबर को हुआ था, 26 को शपथ हुआ था, लेकिन इस बार वहाँ पे एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो रहा है और वैसी स्थिति में 15 तारीख से वो धार्मिक कार्यक्रम शुरू होगा, 15 दिसंबर से, और वैसे में वोटर्स कम संख्या में आ सकते हैं, ये आशंका चुनाव आयोग को रहेगी। और उस लिहाज से लगभग तय मानिए कि लगभग 23 तारीख के आसपास, इसी महीने की 23 तारीख के आसपास जब गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो उसमें तारीखें वैसी ही रहेंगी। हिमाचल प्रदेश को लेकर निश्चित तौर पर, क्योंकि मौसम बहुत खराब रहता है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात को कहा भी, और ऐसे में 15 तारीख से पहले चुनाव करा लिया जाए, इस बात को लेकर चुनाव आयोग की पूरी तैयारी थी और उसी लिहाज से इस तारीख का भी चयन किया गया। क्योंकि वहाँ हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है, एक ही फेज में चुनाव होते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होने वाला राज्य है, इसलिए बहुत सहजता से चुनाव आयोग काम करा लेगा। बिल्कुल, तो हिमाचल हालांकि छोटा प्रदेश है, लेकिन बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। जरा हम आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आज बाकायदा डेट्स का अनाउंसमेंट कर दिया है, यानी 12 नवंबर को वोटिंग होगी हिमाचल प्रदेश में, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो 8 नवंबर को चुनावों के नतीजे आएंगे। यानी एक ही तरीके से चुनाव जो है 12 तारीख को होगा, एक ही चरण के अंदर अंदर, और 12 नवंबर को, उसके अलावा 8 दिसंबर को चुनावों के नतीजे आ जाएंगे। तो ये चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। पुनीत परिंजा भी हमारे साथ है। पुनीत, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बहुत आशान्वित है, हालांकि 37 साल के बाद इतिहास जो है वो बदलेगा अगर बीजेपी दोबारा से सरकार बनाती, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हमेशा बीजेपी ये बात करती है, केंद्र में और राज्य में भी, और ये बात हमेशा रैलियों में भी कही गई है। प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ 15 दिन के अंदर अंदर एक साथ इतनी सारी रैलियां कर दी हैं। जी, जाहिर तौर पर अगर प्रधानमंत्री की रैलियों की पंकज यहाँ पर बात करें तो पिछले 17 दिनों में 3 बड़ी रैलियां और 18 दिनों में चौथी रैली जो है वो धर्मशाला में करने जा रहे हैं। तो ऐसे में इस बात का हम खासतौर पर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार रैलियां जो है वो हिमाचल में कर रहे हैं और काफी अहम प्रदेश इसको बीजेपी इस बार मानकर चल रही है। और जयराम ठाकुर जिन्होंने इस बार एक नारा दिया है, सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे, और इसका जिक्र कल ऊना में भी प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में किया था कि इस बार रिवाज बदलने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर हर बार ये होता है कि 5 साल बाद सत्ता जो है वो दूसरी पार्टी के पास जाती है। लेकिन अगर यही बात करें यहाँ पर तो बीजेपी जो है वो काफी इस समय जो है वो उनको लग रहा है कि दोबारा रिपीट करेंगी, लेकिन वही कांग्रेस के अंदर जरूर जो है इस बार खलबली मची हुई है। और यही वजह है कि पुनीत, आपने कांग्रेस का जिक्र किया तो आज प्रियंका गांधी सोलन में थी, जो है वो कांग्रेस ने नहीं किया है। जी, कांग्रेस की आपने बात किया है तो आज प्रियंका गांधी सोलन में थी, मां शूलिनी देवी के उन्होंने दर्शन भी किए और इमोशनल कार्ड भी खेला। उन्होंने अपनी दादी का जिक्र किया कि उन्हें हिमाचल से इतना प्रेम था कि उन्होंने ये कहा था, बाकायदा पत्र लिखा था कि मेरी अस्थियां जो हैं संगम के अलावा वो हिमालय पर्वत पर भी बिखेरी जाएं। तो इस तरह का इमोशनल कार्ड खेला और 1 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा जैसे ही सरकार मिलेगी 10 दिन के अंदर अंदर, ये बड़ी बात भी कही उन्होंने। जी, जाहिर तौर पर क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी वायदे इस तरह से किए जाते हैं, वोटरों को लुभाने का खास प्रयास जो है हर एक राजनीतिक पार्टी करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है क्योंकि लगातार बीजेपी वहां पर डेवलपमेंट की बात कर रही है। कल वहां पर जो चौथी वंदे भारत जो ट्रेन थी वो भी ऊना को दी गई, तो जिसका लोगों पर काफी असर पड़ेगा। साथ ही एक गार्डन दिया गया वहां पर, ड्रग गार्डन, जिसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया, तो इससे काफी असर पड़ेगा। साथ ही अगर हम बात करें तो बिलासपुर में भी एम्स दिया है। तो इस तरह की बातें जाहिर तौर पर बीजेपी लगातार ये कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार होगी, तो इसका विकास जो है वो हिमाचल के लोगों को देखने को मिलेगा, और जिसका वो लगातार एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। और वही कांग्रेस जो है अभी आपसी खींचतान में वहां पर लगी हुई है, क्योंकि वीरभद्र की डेथ के बाद अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि वहां से मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होगा, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और अब तो चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, तो ऐसे में कांग्रेस ज्यादातर आशंकित है कि अगर वो मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करती है तो कांग्रेस के अंदर फूट डलना जो है वो लाजमी है। तो यही वजह है कि इमोशनल कार्ड तो खेले जा रहे हैं, लेकिन दूल्हा
दूल्हा कौन होगा ये नहीं बताया जा रहा है। बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।